व्यूअर्स, तामीर और तरक्की के मंसूबे और दफा 370 पर बयानात। बिलखुसूस दफा 370 और 35 से उसको बहाल किया जाए। तो पार्लियामेंट में बोला कि वी विल रिस्टोर स्टेटहुड वंस द सिचुएशन इज ओके। एशियन न्यूज़ 24 के साथ में सुरैया कादिर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मनोज सिन्हा ने NIT श्रीनगर में 700 बिस्तरों पर मुश्तमिल बॉयज हॉस्टल का संगे बुनियाद रखा। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल, वजीर खारजा ने अपोजिशन को दी जानकारी। और महबूबा मुफ्ती दिन में दफा 370 की बहाली का ख्वाब देख रही है तरुण छत। अब पेश है खबरें तफसील के साथ। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर में 700 बिस्तरों पर मुश्तमिल मेगा बॉयज हॉस्टल का संग बुनियाद रखा। इस प्रोजेक्ट के हवाले से अपने सिलसिलेवार ट्वीट्स में उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट से मुल्क के शुमाली इलाके में कायम एक अहम टेक्निकल इदारे के बुनियादी ढांचे में इजाफा होगा। उनका कहना था कि तालीमी सन्नत का ताउन, रिसर्च, इख्तिरा और इंसानी सरमाए की तामीर के लिए अहम है ताकि माशी तरक्की यकीनी हो सके। मरकजी वजीर खारजा डॉक्टर S. जयशंकर ने अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद पैदा शुदा बहरान के दरमियान आज सभी अपोजिशन पार्टियों के पार्लिमानी रहनुमाओं को अफगानिस्तान की ताज़ा सूरत हाल से मुतल्लिक जानकारी दी। वजीर मुमलिकत बराए उमूर खारजा वी मुरलीधरन ने कहा कि ये इजलास वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की हिदायत पर मुनक्किद किया गया। अफगानिस्तान के मसले पर अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं को एतमाद में लेने के लिए हुकूमत ने उन्हें तमाम पहलुओं के बारे में तफसीली जानकारी दी। ये इजलास अपोजिशन रहनुमाओं के साथ अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से पैदा होने वाले खदशात और हिंदुस्तान पर इसके असरात से आगाह करने के लिए बुलाया गया था। 37 leaders of 31 parties were there. Almost everybody spoke, and I had done, Prahlad ji and I had done some introductory remarks. Foreign Secretary gave a detailed presentation after that. Then there were clarifications and comments on the presentation and on the views of parties on the situation in Afghanistan. I responded to everybody's comments individually, and the message which we all want to give you, all of us political parties, including the government, is that on this matter we all have a very similar view. We have a strong national position on Afghanistan. The friendship with the Afghan people is something which matters to all of us. So we approach this situation very much in a spirit of, I would say, national unity. So there were concerns. Most of the questions and issues were about evacuation. I shared with them that we have under Operation Devi Shakti done 6 flights. The latest flights was this morning, which took off at 3 o'clock. We have brought back most of the Indians. Overall sense was that government is very, very strongly committed to ensuring the full evacuation as soon as possible, and also saying that in terms of any international decisions which are made, any gatherings which are there, that our diplomacy, our role, our interests are recognized. We are in touch with many partners. There will be many more meetings in the coming days. वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि नए ड्रोन ज़ाब्तों से मुल्क में ड्रोन के शोबे में नए ज़माने का आगाज होगा और इससे स्टार्टअप को खुसूसी तौर पर फायदा होगा। नरेंद्र मोदी ने आज सिलसिलेवार ट्वीट में कहा कि ड्रोन के बारे में नए ज़ाब्ते कानून, यकीन और अज़ खुद तौसीक पर मबनी हैं। उन्होंने कहा कि नए ज़ाब्तों में मंजूरी लेने, मुख्तलिफ शराइत को पूरा करने और दीगर रिकॉर्डों को काफी हद तक कम किया गया है। वजीर आज़म ने कहा कि नए ड्रोन ज़ाब्ते स्टार्टअप और इस शोबे में काम करने वाले नौजवानों के लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित होंगे, जबकि इससे ईजाद और तिजारत के लिए नए इम्कान पैदा होंगे। अब इलाकाई की सियासत पर नजर डालते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण छत का कहना है कि PDP सदर महबूबा मुफ्ती दिन में दफा 370 की बहाली के ख्वाब देख रही हैं। जम्मू में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर महबूबा मुफ्ती को दिन में ख्वाब देखने हैं तो वो कश्मीर और मुल्क की तरक्की ख्वाब देखें।
उनका कहना था कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के वादे के मुताबिक जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द असेंबली इंतखाबात मुनक्किद होंगे। अब निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है कि जल्द ही चुनाव होंगे, वो भी जल्द पूरा होगा और भारतीय जनता पार्टी श्री जेपी नड्डा जी की लीडरशिप में, श्री रविंद्र राणा जी की लीडरशिप में मजबूती से आगे बढ़े। महबूबा जी एक स्वप्न दुनिया में रहती है। मुंगेरी लाल तो सोते हुए सपने लेता था, मेरी बहन महबूबा दिन में सपने लेती है। ये बदला हुआ भारत है, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का भारत है। हजारों वीरों ने यहाँ शहादत दी है, अपने खून से इसको सींचा है। और अगर उनको कोई वहम हो तो इमरान खान साहब से पूछ लें, मोदी के भारत को छेड़ा था तो हमने छोड़ा नहीं, और आगे भी कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं। आपको सपने में तालिबान दिखता है, कभी चाइना दिखता है, उससे मदद मांगेंगे। पाकिस्तान से बातचीत करिए, कभी चाइना आएगा, कभी तालिबान आएगा, कभी पाकिस्तान आएगा, कोई नहीं आएगा। भारत ही है, भारत ही है, भारत ही रहेगा। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मामून जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मुस्तफा कमाल ने कहा कि मरकज और जम्मू कश्मीर का रिश्ता आईन हिंद के तहत 3 चीजों पर हुआ है। ये रिश्ता आजहानी महाराजा हरी सिंह ने किया है और 35A और 370 के तहत इन शुरूत रिश्तों को आईनी शक्ल हासिल हुई। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत को जम्मू कश्मीर के हवाले से सोच और अप्रोच को तब्दील करना चाहिए। और जो हमारा कानूनी और आईनी रिश्ता था बिलखुसूस दफ़ा 370 और 35 से उसको बहाल किया जाए, तभी जाके लोग यहाँ इत्मीनान का सांस लेंगे और अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है पुरअमन तरीके से गुजर बसर करेंगे। जम्मू कश्मीर एक हल तलब मसला है दोनों ममालिक के दरमियान, और उसकी शाहिद अक़वाम मुत्तहिदा की जो है अक़वाम मुत्तहिदा है और कई मीटिंगें जिन्होंने आपस में की हैं। इसको तूल देने से हमें तो नुकसान, हमारा खून बह ही रहा है, हम नुकसान उठा रहे हैं, लेकिन इससे हमारी मरकज़ी सरकार जो है उसको भी समझना चाहिए ये रास्ता झूठ का, किसी को फ़ायदा नहीं। इस दौरान अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर मुजफ्फर अहमद शाह ने दफा 370 को आईन हिंद का एक अहम सतून करार देते हुए कहा कि इस सतून को इस तरह नहीं हटाया जा सकता है जिस तरह इसको हटाया गया। आज विसती जिला गांधरबल दौरे के दौरान वसन कंगन में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन बहाली के हवाले से अवामी राब्ता मुहिम को तेज कर दिया गया है, जबकि ये मामला ज्यादा देर तक ठंडे बस्ते में नहीं रह सकता है। क्योंकि वो कहता है कि भाई 370 इज अंडर द परव्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सो वी विल सी व्हाट हैज टू बी डन, क्या करना चाहिए उस बारे में। वो तो अलग एक एक्सरसाइज है, दैट इज द बेसिक एक्सरसाइज। अब अगर आप इलेक्शन यहाँ करवाएंगे तो क्या आप ये स्टेटहुड देंगे जिस तरह दिल्ली की स्टेटहुड है? वो कौन लड़ने जाएगा? तो आप अपने जो यहाँ की अपने 1-2 ये बी टीम्स अपनी खड़ी की हुई हैं, आप उन्हीं को झोंकेंगे क्या फिर उसमें? डिमांड तो पूरे आपकी पार्लियामेंट से भी है, आपके पूरी अपोजिशन से। अपने प्राइम मिनिस्टर ने जो एक अच्छा कदम उठाया था, एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, उसमें भी कहा था हाँ हम स्टेटहुड पर इमीडिएटली सोच विचार कर रहे हैं। आपने तो पार्लियामेंट में बोला है कि वी विल रिस्टोर स्टेटहुड वंस द सिचुएशन इज ओके। जब आप खुद कह रहे हैं कि यहाँ की सिचुएशन बहुत अच्छी है, वापस करिए स्टेट। जम्मू कश्मीर लद्दाख हमारी आपस में 5000 साल पुरानी रिलेशनशिप है, 5000 ईयर ओल्ड। आप एक स्टेट को, ये तो एक मुल्क था, ये तो आपने उसको म्यूनसिपैलिटी में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन मानेगा ये बात? तो इस पर अगर बात उठाई जाती है, इज दैट एंटी नेशनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल? नो। अब आगे बढ़ते हैं। जुनूबी जिला अनंतनाग के छन्नीगुंड डोरू इलाके के बाशिंदगान ने पानी की अदम दस्तयाबी पर एहतजाज किया। एहतजाजी खवातीन ने सड़क पर खाली बर्तन लेकर धरना दिया और इल्जाम आयद किया कि महकमा जल शक्ति के इलाके के मकीनों को पानी की सप्लाई फराहम करने में नाकाम रहा। उन्होंने कहा कि मामला 12 हुकाम की नोटिस में लाया गया, लेकिन यकीन दहानियों के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ।
कतरा आसन अस गई त्रा ना मुलाजिम इवन ना कहीं अन अब कतरा अस गई 3 वरी फेरन गांव पर सारन आब और कतरन कहीं ना पब्लिक पोस्टन ना प्राइवेट पोस्टन कहीं यून चवन कलन सह मोकुर पोकुर आब तो नलकन कहीं अस गई 3 वरी इन कहीं ना सिर्फ फेरन हसा दोगन की हपर डांचो की आब गमन नलकन आसने। इधर महकमा जल शक्ति में काम करने वाले आर्जी मुलाजमीन ने अपनी मुतालबात को लेकर एहतजाज किया। आर्जी मुलाजमीन की एक खासी तादाद कश्मीर PHE जॉइंट एम्प्लॉयज एसोसिएशन के बैनर तले महकमे के हेडक्वार्टर श्रीनगर के अहाते में जमा हुए, जहां उन्होंने तनख्वाहों की वागुजारी का मुतालबा किया। तनख्वाह की वागुजारी के हवाले से और यहाँ के डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स को जो बुली का बकरा बनाया जा रहा है, चीफ इंजीनियर अपनी कुर्सी की खातिर यहाँ के मासूम और रहते आर्जी मुलाजमीन को कुर्बान करने की कोशिश कर रहा है, उसके खिलाफ हमने आज पहले मरहले का एहतजाजी धरना यहाँ पे दे दिया और मुकम्मल हड़ताल का ऐलान किया गया था। आप देख रहे हैं यहाँ पे मुलाजमीन अपनी मुतालबात के हवाले से और मुतालबात की हुसूलियाबी की खातिर तनख्वाह की अदम अदायगी के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। सरकार से हमारा मुतालबा है, जो सरकार ने पैसा यहाँ के आवाम तक पीने का साफ पानी फराहम करने के लिए वागुजार किया था, वो आज तक खर्च नहीं किया गया और चीफ इंजीनियर की नाकाबिलियत और नाअहलियत की वजह से ये सब कुछ तबाह व बर्बाद होने जा रहा है और चीफ इंजीनियर अपनी नाकामी और नाकाबिलियत को छुपाने के लिए यहाँ के मुलाजमीन को बलि का बकरा बना रहा है, जिसकी हम पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं और सरकार से अपील करते हैं कि वो तवज्जो हटाने के लिए आर्जी मुलाजमीन को, यहाँ के रेगुलर एम्प्लॉइज को, सारे मुलाजमीन को सड़क पर लाना चाहता है। सरकार से हमारी गुजारिश है वो एक अलासदी कमीशन तश्कील दे, वो देखे हकाइक क्या है, हकाइक को सामने लाया जाए और ऐसे उनसुरों के खिलाफ तहकीकात की जाए और ऐसे उनसुरों के खिलाफ कार्रवाई करके इनको रखसत किया जाए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर में जेर तालीम तलबा ने मुश्ताक प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में अपने मुतालबात को लेकर सदाई एहतजाज बुलंद की। उन्होंने यूनिवर्सिटी इंतजामिया से मुतालबा किया कि वो UGC गाइडलाइंस पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। तो हम लोगों का ये मसला है, ये ग्रीवियंस है कि हम लोगों को पहले हम लोगों ने बहुत बोला इनको कि हमारा फर्स्ट सेम लीजिए। फर्स्ट सेम के लिए हमने बहुत बोला इनको, यहीं से बोला इवन कि हमें फर्स्ट सेमेस्टर दीजिए ऑनलाइन, क्योंकि सारे बच्चों का हो रहा है। हमने इनको बहुत बोला। दैट टाइम दे टोल्ड अस कि UGC की गाइडलाइंस फॉलो हो, एंड हम लोग थे ओके कोई मसला नहीं है, जब ये लोग चाहते हैं UGC की गाइडलाइंस फॉलो। हमने वेट किया, हमने इतना किया कि हमारा एग्ज़ाम मार्च में था, देन मार्च से लेके हमने अगस्त तक वेट किया। तो हम इसमें थे कि जो UGC बोलेगा वो। देन लकीली UGC की गाइडलाइंस आई और UGC ने हमें बोला कि आप लोगों को CIA के बेसिस पे असेसमेंट हो या तो आप लोगों का ऑनलाइन एग्ज़ाम हो। हमारी डिमांड ये है कि UGC की गाइडलाइंस फॉलो हो और हम लोगों को दोनों फर्स्ट एंड सेमेस्टर में CIA के बेसिस पे असेसमेंट हो और हम प्रमोट किए जाए थर्ड सेमेस्टर में, जो हमारी लीगल डिमांड है कि हम थर्ड सेमेस्टर में पहुंचे, क्योंकि हमारा ऑलरेडी 1 साल हो गया तो हमारा थर्ड सेमेस्टर पेंडिंग है। अब आखिर पर इस खबर पर नजर डालते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ATM नेटवर्क को मजीद वसअत दी और इस सिलसिले में आज शहर आफाक डलझील में एक ऑटोमेटिक टेलर मशीन यानी ATM नस्ब की। ये ATM कार्ड नंबर 8 से मुतसिल जगह पर नस्ब की गई है। आई एम वेरी थैंकफुल टू SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कि उन लोगों ने फर्स्ट फ्लोटिंग ATM यहाँ पर कश्मीर में डाला है। सो यहाँ पर हमें बहुत फ़ायदा मिला है, इससे टूरिज़म को बहुत फ़ायदा मिला है। सो हम और भी ATM देखना चाहते हैं डल लेक में, लाइक अभी ये घाट नंबर 8 न्यू लाइफ हाउस बोट में डाला हुआ है, न्यू लाइफ के साइड प्लेटफॉर्म पे डाला हुआ है। तो अभी यहाँ पे लाइक डल लेक बहुत बड़ा है तो सारे प्रेफर यहाँ पर नहीं कर पाएंगे, तो मैं चाहता हूँ दूसरे बैंक वालों से कि आप स्टेप फॉरवर्ड करें और हर जगह अपना अपना ATM यहाँ पे फ्लोटिंग ATM लॉन्च करें। यहाँ पर देखो बेसिकली जो टूरिज़्म आता है यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट्स लेने आते हैं, तो बहुत सारी शॉपिंग करते हैं, तो उनके लिए बहुत फ़ायदा है कि ATM डल लेक फ्लोटिंग में ही है, तो उनको बाहर जाने की दिक्कत नहीं आएगी। सो बाहर जाने की यहाँ पे बहुत दिक्कत आती थी, लाइक कभी यहाँ पे शिकारा अवेलेबल नहीं होता था तो कैश की दिक्कत पड़ती थी, बट अभी पास में ये सारे हाउस बोट्स हैं, तो हमारे हाउस बोट में भी कस्टमर्स होते हैं, बहुत अच्छे रिव्यू दे रहे हैं स्टेट बैंक के लिए। सो मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ सब बैंक वालों से कि आप भी स्टेप फॉरवर्ड करें। इसके साथ ही HNMIL 24 का वक्त इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। किसी भी खबर या अपडेट के लिए लॉग इन करें www.hnmil.in और www.urdu.hnmil.in पर। दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। अल्लाह हाफिज।